Hello all. So in this video we're going to learn about approach of API. So API होता क्या है, API का क्या यूज है, कैसे हमें वर्क करना है, वो आप लोगों ने सीखा. बट अब हमें सीखना है कि API टेस्टिंग करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है या क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग API टेस्टिंग कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग इट. सबसे पहले आता है फंक्शनैलिटी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ ईच एंड एवरी एपीआई. अगर आपके पास कोई भी एपीआई टेस्टिंग के लिए आ रहा है, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि उस एपीआई का पर्पस क्या है, तो आप कैसे उसको चेक कर पाओगे? आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि क्या मुझे डेटा भेजना है, क्या आउटपुट आना चाहिए? सो यू शुड बी हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द एपीआई फंक्शनैलिटीज. सो लेट्स सी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे शो करती हूँ. आपको इस तरह से पूरा एक डिटेलिंग फाइल मिलेगा जिसके अंदर हर एक एपीआई का डिटेलिंग यहाँ पे लिखा होगा. फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्रोडक्ट्स के लिए, तो मैंने गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया. हियर यहाँ पे आपको उसका आउटपुट मिला कि रिटर्न अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इन्वेंट्री. कि जैसे आप गेट ऑल प्रोडक्ट्स वाली एपीआई को रिक्वेस्ट करोगे, तो आपको इन्वेंट्री में जितना भी स्टॉक पड़ा है, आपके लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. इस तरह से आपको हर एक छोटी छोटी चीज का डिटेलिंग पता होना चाहिए. कमिंग ऑन सेकेंड, दैट इज एंड पॉइंट्स. एंड पॉइंट्स क्या होता है? एंड पॉइंट इज बेसिकली, जैसे आपका एक होता है बेस यूआरएल विच इज योर मेन यूआरएल. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एपीआई. तो ये जो एपीआई, दिस इज माय मेन यूआरएल, और यू कैन से द बेस यूआरएल जो ग्रोसरी स्टोर का है. अब उसके बाद अगर मुझे सिर्फ स्टेटस चाहिए, तो आपका बेस यूआरएल स्लैश स्टेटस, दिस इज द एंड पॉइंट. ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एग्जैक्ट आउटपुट मिलेगा. अब मैंने स्टेटस 1 लिख दिया या मैंने स्टेटस अंडरस्कोर समथिंग लिख दिया, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा. दिस इज माई एंड पॉइंट, कि वो एग्जैक्ट यूआरएल जहां पे आपका डेटा आपको मिले, आपका रिस्पॉन्स, रिलेवेंट रिस्पॉन्स आपको मिले. सेम अगर मैं प्रोडक्ट्स पे जा रही हूँ, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, सो दिस प्रोडक्ट इज माय एंड पॉइंट. कि ये बेस यूआरएल के साथ अगर मैं ये पर्टिकुलर यूआरएल एड्रेस बार में ऐड करूंगी, तो मुझे रिलेवेंट डेटा मिलेगा. सो दिस इज अबाउट योर एंड पॉइंट. थर्ड आता है एरर मैसेज. देखो यहाँ पे जब आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे, तो यहाँ पे देखो आपका क्या क्या स्टेटस कोड आ सकता है. कि अगर 400 बेड रिक्वेस्ट आया, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि व्हाट इट इंडिकेट्स. सो आपका जो एरर मैसेज आ रहा है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए. कि अगर आप गलत डेटा डाल रहे हो तो उसके हिसाब से रिलेवेंट मैसेज आए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई मोबाइल नंबर से लॉग इन कर रही हूँ और मैं रिक्वेस्ट के अंदर मोबाइल नंबर की बजाय को अल्फाबेट डाल रही हूँ, तो एज अ रिस्पॉन्स मुझे वहां पे एक प्रॉपर मैसेज आ जाना चाहिए कि दैट यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग डिटेल. तो योर एरर मैसेज शुड बी easily understandable to the user. Then successful request and unsuccessful request. So अगर, अगेन कमिंग ऑन दिस, अगर आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है, तो देखो यहाँ पे जैसे स्टेटस कोड आया आपका 200, ओके, ये स्टेटस कोड आना चाहिए. ये हर रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट डिपेंड करता है. हर रिक्वेस्ट में आपको दे रखा होगा कि अगर अनसक्सेसफुल रिक्वेस्ट हुआ तो आपका 400 बैड रिक्वेस्ट एरर जनरेट हो सकता है. सो यू हैव टू चेक द स्टेटस कोड. आपको ये स्टेटस कोड भी यहाँ पे चेक करना, आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टेटस कोड आएगा. कि सक्सेसफुल रिक्वेस्ट है तो रिस्पॉन्स कोड क्या होगा, और अनसक्सेसफुल रिक्वेस्ट है तो रिस्पॉन्स कोड क्या होगा. ये पहले से ही आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको चेक कर सकते हैं. And API testing tools, of course, there are so many API testing tools in the market. आप कौन सा API टेस्टिंग टूल यूज करना चाहते हो जो आपके एप्लीकेशन, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से फिजिबल हो. सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक एपीआई टेस्टिंग करने से पहले आपको पता होने चाहिए.